नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और सीएम धामी ने राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का दायित्व दोबारा मिलने पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से पर्यटन नगरी नैनीताल में पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए नैनीताल में रक्षा संपदा विभाग की भूमि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराने पर सहमति देने का अनुरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर संभव मदद, हर संभव सहयोग किए जाने की बात कही है। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए और इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार हालांकि यहां पर उतारा था, लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला की जीत की घोषणा की गई। ओम बिरला की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। साथ ही विपक्ष से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। जीत के बाद ओम बिरला को पीएम मोदी स्पीकर की चेयर तक लेकर गए। इस दौरान राहुल गांधी भी साथ दिखे। सदन में राहुल गांधी पीएम मोदी से हाथ मिलाते भी नजर आए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले 5 साल में ओम बिरला ने शानदार लोकसभा की कार्यवाही चलाई है। तो आदरणीय ओम बिरला जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज वो फिर से दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लोकसभा की कार्रवाई का संचालन किया। पक्ष विपक्ष सबको लगातार सुनने का अवसर प्रदान किया, सदन की परंपरा को कायम रखा और अगले 5 सालों के लिए फिर से वो स्पीकर चुने गए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा कीर्तिमान ये नई जो संसद हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगी। एक स्वस्थ परंपरा, एक स्वस्थ बहस आपके नेतृत्व में संसद के अंदर होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में 5 बड़े ग्लेशियरों में झील बन गई है और ये 5 झील हाई रिस्क जोन में है। 4 झील पिथौरागढ़ में और 1 चमोली में बनी है। आपदा प्रबंधन विभाग इन झीलों की जांच कराएगा। 2 जुलाई को टीम रवाना होंगी, जिसमें GSI, IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और NIH के साइंटिस्ट शामिल होंगे। इसके साथ ही ITBP, NDRF के जवान भी साथ जाएंगे। रुद्रप्रयाग से अगली खबर है। यहां पर पंवाली कांठा ट्रैक पर फंसे ट्रैकर्स का SDRF ने रेस्क्यू किया है। SDRF के मुताबिक ट्रैकर्स अंधेरा और बारिश के चलते रास्ता भटक गए थे। गनीमत ये रखी कि उनका मोबाइल काम कर रहा था, जिसकी वजह से उनमें से एक ट्रैकर ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव होने के बाद कुछ ही देर में SDRF की टीम चारों की खोज में निकल गई। करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद टीम ने ट्रैकर्स को ढूंढ निकाला। जानकारी के मुताबिक चारों ट्रैकर्स उत्तराखंड से ही हैं। कोटद्वार में आधे घंटे की बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव हो गया। बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं होने से कई जगह पर पानी भर गया, तो कहीं भूमि कटाव होने से घरों के ढहने का खतरा बन गया। लोगों का कहना है कि जब थोड़ी सी बारिश में यह हाल हो गया तो तेज बारिश में हालात कैसे होंगे। वहीं लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को भी रखा है। वहाँ पानी भर रहा है, हमारा आना जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चे अब स्कूल जाएंगे तो उनके लिए परेशानी होगी हमको ले जाने में। आश्वासन मिला है कि कल आएंगे, कल देखेंगे। फिर बच्चों को लेकर कहाँ जाना है? ये थोड़ा सा रुका हुआ, वो भी कट गए, नीचे गिर रहा। क्या करना बताओ? ऐसे मिनट 5 मिनट हो रहा बारिश चालू होता हुआ, 5 मिनट में ऐसी हो गया। और बरसात ज्यादा बारिश होगा तो और क्या होगा? पूरा घर साफ हो जाएगा।
ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही पर हमला कर उसकी वर्दी फाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पूरा विकासनगर के कालसी इलाके का ये मामला है, जहां के सहिया बाजार में ट्रैफिक संभाल रखे कांस्टेबल पर बीती 24 जून को आरोपी मोहन कुमार ने हमला कर दिया। आरोपी है कि किसी बात को लेकर भड़के आरोपी ने सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी थी और जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से कांस्टेबल को बचाया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अब उसे जेल भेज दिया गया है। तभी पीछे से बराड़ गांव का मोहन पुत्र हगाड़ू आ गए और उनके साथ मारपीट कर दी बहुत बुरी तरह, जिससे उनको चोटें आई हैं सुदेश को, उनकी वर्दी भी फट गई है। तो उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी विवेचना चल रही है। चौकी इंचार्ज वीरवीर सिंह उसकी विवेचना कर रहे हैं। कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तो वहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा उसका न्यायिक रिमांड जो है स्वीकृत किया गया है। उत्तरकाशी में खालसी गांव के लोगों ने पानी और सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एक दिन के धरने पर बैठे स्थानीय लोगों ने ये कहा है कि 3 महीने से गांव में पानी की किल्लत हो रही थी और इसकी वजह से काफी दिक्कत भी हो रही है। गांव में सड़क नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि कई बार समस्या को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। और पानी, ये जो समाज है अनुसूचित जाति का है पूरा, और एक जिले उत्तरकाशी में एक बहुल्य समाज है अनुसूचित जाति लोगों का, 40% से लोगों ऊपर है, पर फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। दर दर लोग प्रस्ताव दे दिए, विधायक से लेकर मंत्री से लेकर। पानी की परेशानी, रात भर हम वहाँ सोते नहीं, पानी में हम दिन बिताते हैं। हम काम कहाँ से करूँगा हैं। और रोड की परेशानी, हमारे 200 रुपये भाड़ो, खसरों को भाड़ो, हमारे रोड नहीं, कुछ नहीं। हमारे परेशानी तय खातर हम यहाँ खाया। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इस नाव में कोई भी सवार नहीं होना चाहता है, इसलिए कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने कहा है कि मेरा सप्ताह है कि चमोली जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए, साथ ही किसानों को भूमि का अधिकार मिले, जिसकी लड़ाई में पहले से ही लड़ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वो विकास के नाम पे लड़ती है, मुद्दों पे लड़ती है, राष्ट्रवाद पे लड़ती है और स्थानीय जो हमने विकास किया है हमारी सरकार ने उस पे लड़ती है। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, उनकी दुकान अब बंद हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी कि कांग्रेस में जो है व्यक्तिवाद हावी हो गया है, परिवारवाद हावी हो गया है। तो ये चाहता हूँ कि गोपेश्वर के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जनपद चमोली के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि खोलना माननीय मुख्यमंत्री जी ने है, उन्हीं से मैं अनुरोध करूंगा। और देखो आगे मैं कितना अपने मिशन में कामयाब हो पाता हूँ। तो मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना। उत्तराखंड में एक बार फिर से नदियों को जिंदा करने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य की 5 नदियों को फिर से जीवित करने का प्लान तैयार हो रहा है। हालांकि इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साल 2017 में देहरादून की रिस्पना और अल्मोड़ा की कोसी नदी के पुनर्जीवन का अभियान जोर शोर से शुरू किया गया था। हजारों पौधे रोपे गए, लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ना इन नदियों की साफ सफाई में सुधार हुआ और ना बूंद भर पानी इनमें लौटाया जा सका। अब स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण सारा ने प्रदेश की सौंग, नयार, शिप्रा समेत 5 और नदियों को पुनर्जीवित करने का प्लान बनाया है। इन नदियों का 3 से 5 साल का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, IIT रुड़की और सेंट्रल वाटर इंस्टीट्यूट देहरादून की राय ली जा रही है। रिस्पना और कोसी की कमियों से सबक लेने की बात कही जा रही है और उसे एक लर्निंग लेकर के आगे की जो उपचार योजनाएं हैं उसमें सम्मिलित करेंगे।
और जैसे मैंने आपको बताया कि ये उपचार योजना है, जो इसकी ये 5 से 6 नदियों का जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, इसका उपचार हेतु जो प्लान बनेगा उसको बेशक हमको 6 से 1 वर्ष लगे, मगर उसका एक साइंटिफिक तौर पे ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा। नदियों को पुनर्जीवित करने के इस अभियान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ बजट ठिकाने लगाने की योजना है। रिस्पना और कोसी नदी का हाल किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस ने इस पर श्वेत पत्र तक की मांग कर डाली। रिस्पना का पानी का सोर्स आता है, उस जगह पे आप चले जाएंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि अतिक्रमण करके उसके सोर्स को भी बाधित कर दिया गया। यही हाल कोसी नदी का है। अब नई 5 नदियों का राग अलापना शुरू कर दिया है। जलागम बैठक हो रही है, अपर मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं, उसमें कह रहे हैं साहब ये केवल और केवल हजारों करोड़ रुपया डकारने का इंतजाम है। उसके साथ साथ हम लोगों ने और नदियों को भी उसमें सम्मिलित किया है और उनको भी हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस भी आखिर लोग तो हैं यहीं के, तो उनको सिर्फ राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं देखना चाहिए, उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए कि अच्छा काम बीजेपी करने जा रही है। ये काम तो उनको भी दिया गया था। जलागम परियोजना के तहत आने वाला सारा ने प्रदेश के 5428 सूख चुके जल स्रोतों के ट्रीटमेंट का भी प्लान बनाया है, जिसमें सबसे ज्यादा 1755 जल स्रोत अल्मोड़ा जिले में हैं, 816 टिहरी, 742 उत्तरकाशी के शामिल हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांवड़ मेले में 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ मेले की तैयारियों में जुट गया है। हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए प्रशासन कई स्तरों पर व्यवस्थाएं करता है। मेले की तैयारियों के लिए अधिकारियों को मीटिंग का दौर भी शुरू हो गया है और सड़कों के गड्ढे, पेयजल, बैरिकेडिंग, बिजली, मेडिकल कैंप समेत कई जन सुविधाओं पर चर्चा की जा रही है। सिंगर सोनू निगम बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर सोनू निगम ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना भगवान बद्रीनाथ से की। धाम पहुंचने पर बद्री केदार मंदिर समिति ने सोनू निगम का स्वागत किया और पहले से ही सोनू निगम ने बाबा केदारनाथ के भी दर्शन किए हैं। तो बद्री विशाल के द्वार पर सोनू निगम पहुंचे हैं और उनका स्वागत किस तरह से यहां पर हुआ वो आप देख सकते हैं। भगवान बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन किए हैं। बोल बद्री विशाल भगवान की। राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है और झमाझम बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिल गई है। मौसम विभाग ने 27 जून से राज्य में मानसून के दस्तक की भी बात कही है। देहरादून के साथ पहाड़ में कई जगह पर बारिश हो रही है और बारिश के होने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। तो देख सकते हैं प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है और ये आप देहरादून की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ता दिखाई दिया। रुक रुक कर वाहन चलते दिखाई दिए। झमाझम बारिश देहरादून की। तो बारिश के साथ ही तापमान यहां पर कम हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिल गई है। राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बदल। धार्मिक स्थल और उत्तराखंड के इतिहास में कत्यूरी शासनकाल के राजा अजयपाल के गढ़ यानी कि देवलगढ़ क्षेत्र को अब धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ देवलगढ़ है, जिसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के शासक देवल ने बसाया था, जिसके बाद कत्यूरी राजा अजयपाल ने सन 1512 में इसे अपनी राजधानी बनाई थी। इस ऐतिहासिक क्षेत्र के दिन अब जल्द बदलने जा रहे हैं। दरअसल राजा अजयपाल के इस किले में 4 प्राचीन सुरंग पुरातत्व विभाग को मिली है,
जिनमें कुछ 75 मीटर तो कुछ 150 मीटर लंबी है, जिसके जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है। राजा का न्यायालय, जिसे सोम का मांडा भी कहा जाता है, कई प्राचीन लिपि इस न्यायालय की दीवारों पर देखने को मिलती है, जो ये प्रमाणित करती हैं कि इस जगह से ही राजा अजयपाल ने अपना शासन किया था और पूरे गढ़वाल क्षेत्र पर एक छत्र राज किया। कत्यूरी वंश के शासक गौरा देवी और राज राजेश्वरी के उपासक रहे थे। गढ़वाल राजवंश के कुलदेवी माँ राज राजेश्वरी मंदिर में श्रीयंत्र को राजा अजयपाल द्वारा ही लाया गया, ऐसा माना जाता है, जिसकी पूजा यहाँ विधि विधान से की जाती है। साथ ही भैरव मंदिर, दक्षिण काली मंदिर के साथ अन्य छोटे बड़े मंदिर यहाँ मौजूद हैं। देवलगढ़ अपने आप में एक सुरक्षित स्थल है, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर स्थानीय जो तत्कालीन समय में जो राजा महाराजा लोग थे, अपने सैन्य सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने सुरंगें बनाई होंगी। वर्तमान समय में जो हमने देखा था उसमें 4 सुरंगें हैं। 4 सुरंगें, कोई 50 मीटर लंबी है, कोई 100 मीटर लंबी है, कोई 150 मीटर लंबी है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि इन सुरंगों को तो पहले से ही खोजा जा चुका था, लेकिन पुरातत्व विभाग की नजर में अब आई है। तो सामरिक दृष्टिकोण से देवल महत्वपूर्ण था और उसके 2 तरफ बड़ी घाटियाँ थी और 2 तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ काट के, चोटियाँ काट के घाटियाँ बनाई गई थी। तो आपत्ति काल में छुपने के लिए जो है इन सुरंगों का निर्माण कराया गया था, ऐसा हमारे पुराने लोगों ने बताया था हमें। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा ही लोग आने लगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने भी यहाँ पर रोज़ रोजगार खोला है। और अभी लोगों को ये पता नहीं है कि देवलगढ़ में कुछ सुरंगें भी हैं, तो वो पुरानी है, वो भी हमको भी पता नहीं था, लेकिन जब हमने भी देखा है तो वहाँ जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है अभी। उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को खुद में समेटे इस क्षेत्र को जल्द ही एक नई पहचान भी मिल पाएगी। धार्मिक पर्यटन के साथ यहाँ के राजनीतिक इतिहास को भी यहाँ आने वाले पर्यटक और करीब से जान सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। चक्राता में जौनसर बाबर के प्रसिद्ध हनोल मंदिर के विकास के लिए बने नए मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही मास्टर प्लान के तहत मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। वहीं मास्टर प्लान के काम को लेकर 27 जून को लोगों के साथ प्रशासन की बैठक भी होगी। मास्टर प्लान को मंजूरी मिली है, इसके क्रम में और मंदिर समिति के विभिन्न मुद्दों को लेकर के एक बैठक 27 तारीख को हनोल मंदिर समिति की हनोल में रखी गई है और जिसमें जितने भी मुद्दे हैं मंदिर समिति के, उन सब पे एक बार विचार विमर्श किया जाएगा। और तमिलनाडु से बद्री केदार कार्तिक स्वामी यात्रा के तहत 165 श्रद्धालुओं का पहला दल मंगलवार को रुद्रप्रयाग के कार्तिक स्वामी मंदिर में पहुंचा। कार्तिक स्वामी मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने सभी श्रद्धालुओं का पारंपरिक अंदाज में ढोल दमाऊ और मस्कबीन की धुन पर जोरदार स्वागत किया। वहीं श्रद्धालुओं ने भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की। भगवान कार्तिक स्वामी को दक्षिण भारत में कार्तिक मुरुगन स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। आज जो तमिलनाडु बद्री केदार कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस भारत सरकार ने और उत्तराखंड के माननीय सतपाल जी महाराज के अथक प्रयास से जो चली है और आज ये 165 यात्रियों का दल क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी में। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।